एक बुजुर्ग थे, तो जिस बस्ती में वो रहा करते थे वो बस्ती नदी के किनारे थी। नदी के किनारे बस्ती, अचानक उस बस्ती की नदी में आया पानी बहुत तेज, और थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। रिसते रिसते पानी जगह बनाने लगा। गांव वाले डर गए, दौड़े दौड़े हजरत के पास गए, हजरत दुआ कर दीजिए, अगर पानी कट गया तो गांव बह जाएगा। आपने अपनी लाठी उठाई और वहीं गए जहां पे पानी कट रहा था। और जाने के बाद करना क्या था? कटते हुए पानी पे मिट्टी रखनी थी या हाथ लगा के रोकना था। लेकिन बस दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। हाँ, करना क्या था कि पानी बंद करना था। लेकिन साहिब किया क्या इन्होंने? जाकर के जहां पानी खुल रहा था और रास्ता बनाना शुरू कर दिया। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, एकदम सर पे बैठाती है, एकदम फेंक दिया करती है। न तहकीक की फुर्सत, न जानकारी की। कभी ये सोचते नहीं यार देखो इसके पीछे राज क्या है। जैसे पानी कटना शुरू हुआ लोग दौड़े, कहने लगे ये बाबा तो मरवाए बैठा है, इससे बेहतर था इसे बताते ना जा करके, ये तो खुद डुबाने पे लगा हुआ है। गांव वालों ने घर खाली किए, भागना शुरू कर रहे थे। अचानक जब पानी आप खोल रहे थे, पानी खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाता है। और जब आप हाथ झाड़ते हुए वापस आए हैं, लोग फिर आ गए, कहने लगे हुजूर बताइए तो सही, ये पानी कैसे आपने रोक दिया? आप फरमाते हैं मैं गया पानी बंद करने के लिए था। कहा हजरत जी फिर खोला क्यों था जाकर के? कहने लगे सुनो तुम नहीं जानते हो, मैं जाके किनारे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह अगर ये अपनी मर्जी से है तो मालिक इसे बंद कर दे, और ये तेरी मर्जी से चला गए तो फिर मैं भी तो तेरा बंदा हूं, मैं तेरे काम में हाथ क्यों ना बटाऊं? मैंने खुद तेरा काम आसान करना शुरू किया है। आसान से मतलब ये नहीं माज़अल्लाह के रब के लिए कोई मुश्किल काम हो, का तेरे काम में मैं खुद शरीक हो गया हूं, का जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। जैसे मैंने इतना कहा था, आवाज आई थी बंदे अब तू बता क्या चाहता है? मैंने कहा मालिक पानी बंद कर दे। का इतना कहना था, दरिया ने अपना रुख ले लिया है। ये मुस्तफा के उम्मत के अदाओं वलियों की अदाएं होती है, और ये अदाएं कब बनती है? जब मुस्तफा की उम्मत को अपनी रजा को खुदा की रजा में ढालना होता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। वाह बना रहे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरजमीने राजा का मझोला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? और मैं कहता हूं साकिब वो अगर घर पे फकीरी और गरीबी डेरे डाल ले, और तेरे घर में अगर फाके होने लगे, तो किसी अमीर की चौखट पे हाथ फैलाने मत जाना, किसी जमींदार के आगे कट्टा लेके मत जाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं इसे कुछ दाना दे दो। चंद टकों के बदले में किसी की चौखट पे ईमान मत बेचना। अगर गरीबी तुम्हारे दरवाजे पे डेरा डाल लेना तो जाना मस्जिद के दरवाजे पे जाकर के बैठ जाना। तवज्जो है? मस्जिद के दरवाजे पे जाके बैठ जाना, और अल्लाह की रजा के लिए जो नमाज पढ़ने आए हैं अपने कपड़े से उनके जूते साफ करना, और ये सोच के करना कि मैं उन लोगों के जूते साफ कर रहा हूं जो मेरे रब की बारगाह में सजदा करने आए हैं। खुदा की कसम मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो, और ये 40 दिन अमल करके देखना, और फिर अल्लाह की रहमतें अगर तेरे घर पे डेरा ना जमा ले तो फिर आके गरेबान पकड़ ले। हमें तो उससे लेना ही नहीं आया, हमें उससे मांगने ही नहीं आया, हमने उसे राजी करने का कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दरवाजे पर अगर ऐसा कोई ढोंगी आ जाए कि मेरे हिस्से में इतने, मेरे कब्जे में इतने हैं, तो कभी उसके झांसे में मत आना। समझ रहे मेरी बात? उसके झांसे में मत आना। कोई बीमारी होती है डायरेक्ट कहते हैं इसे तो करा दिया है पड़ोसी ने। इन मियाओं ने कौम को आपस में ऐसा लड़ा दिया, भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। कहते बहुत बड़ा जादू तुझ पे है, वो बेचारा डर जाता कितना बड़ा जादू है, कराया किसने, कुछ तो बताओगे? कहता कि हाँ कद लंबा है, सेहत अच्छी है, तंदुरुस्तता है और रंग उसका गया हुआ है। एक बात बताओ, मैं अगर ये पहचान किसी को बता के जाऊं, तुम्हारे गांव में कितने लोग ऐसे निकलेंगे? सैकड़ों निकलेंगे ना। तो जब किसी को बीमारी है तो कहता जरा करीब में नजर दौड़ा, तो एक आध तो मोहल्ले में निकल ही आएगा। और अक्सर मियां क्या करते हैं, मुझे देख करके मेरे भाई का अंदाजा लगाते हैं। मैं इनके ढोंग बता के जा रहा हूं, मेरी कौम किसी के बहकावे में मत आना।
मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आपके नक्शे के मुताबिक आपके भाई का नक्शा आपके सामने रखेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही कहा कि कौन है कि मैं समझ गया। वहां से ये कह के आएंगे और दिल में गुबार पैदा हो चुकेगा कि मुझे जादू कराने वाला मेरा ही भाई निकला, और यहीं से नफरतें पैदा शुरू हो जाती हैं, यहीं से हमारे दरमियान फिर अदावतें शुरू हो जाती हैं और फिर झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि भाई भाई को पानी पिलाने तैयार नहीं है, अपना अपने को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के दस्तगरेबा रहते हैं, सोचते मैं इसे तबाह कर दूं, वो सोचता मैं इसे तबाह कर दूं। जब तुम्हारे जहन में ये बात आई कि इसने जादू कराया है तो फिर तुम उसके साथ गलत करोगे। जब तुम गलत करना शुरू कर देते हो तो फिर वो सोचता मेरा भाई मेरा दुश्मन हो गया है। पहले कोई दुश्मनी नहीं थी, अब दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। साहिब ये ईमान नहीं है, ये मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन तो ये था उनके दरवाजे का। अगर तुझे अल्लाह ने दौलत वाला बनाया है, भाई अगर तेरी करवट में रहता है, गरीब है, ठेला चला के बच्चों के गुजारे करता है, और तेरे दस्तरखान पे रोज गोश्त और मुर्ग मुसल्लम उड़ाए जाते हैं, और तेरा भाई कभी चटनी से खा रहा है, कभी दाल को तीन टाइम खा रहा है, तो हमारा इस्लाम तो ये है कि जिस दिन तेरे दस्तरखान पे अच्छा खाना बन जाए, थोड़ा सा प्याली में लेकर के गरीब भाई के दस्तरखान पे चला जा और उसके दस्तरखान पे जाकर के बैठ, अपने हाथ से लुकमा तोड़ और तोड़ने के बाद भाई के मुंह में दे दे। खुदा की कसम जिस दिन ये प्यार हमारे बीच में आएगा, इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। ये है इस्लाम। तो हमारी कौम को तबाह कर दिया इन झूठे और मक्कार फरेबी पीरों ने, जो इस तरह के दावे हमारी कौम में किया करते। तुझे जादू करा दिया, याद रखना कोई भी मुसीबत हमारे दरवाजे पर उस वक्त तक नहीं आती जब तक रब की मर्जी नहीं होती है, और वो मुसीबत हमारे अमाल के सबब होती है। अगर घर में मुसीबतें आए तो पड़ोस में मत टटोलो किसी को, अपने दिल में झांको कि यार मैंने कितने गुनाह किए हैं इस महीने में, मैंने अपने रब को कितना मनाया है। मेहरबानी करना आइंदा इस अपने अकीदे की हिफाजत रखना, किसी भी यारे गैरे के कहने पे ईमान का सौदा मत कर देना। समझ रहे मेरी बात? ईमान का सौदा मत कर देना सर।